हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री डेटा एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2D पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2D है, शो दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसको शो करते हैं, प्रूफ, और से इसका अपोजिट भी पूछा गया, ठीक है। बट कन्वर्स नॉट ट्रू। व्हाट? कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है। तो पहले हम शो करते हैं कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से, लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्जेंस सीक्वेंस एंड इट इज कन्वर्ज टू एल, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? देन देयर एग्जिस्ट सॉरी, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम एन सच दैट, किस तरह से वो करेगा हमारे पास? ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ कंसीडर, क्योंकि अब हमें बाउंडेड शो करना है। नाउ कंसीडर एप्सिलॉन इक्वल टू 1, तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एन मिल जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर एन इक्वल टू 1, देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये हम कह सकते हैं ए एन माइनस एल इज लेस देन 1, ठीक है। इम्प्लाइज ए एन, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं ए एन मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एल, ठीक है, प्लस मोड ऑफ ए एन माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेसिकली अगर आप देखें तो ये चीज़ क्या है हमारे पास? ए एन माइनस एल प्लस एल, ठीक है। इस चीज़ को हमने लिखा है कि ए एन, तो स्ट्रेंगुलर इक्वलिटी की हेल्प से ए एन लेस देन ए एन माइनस ए एन सॉरी ए एन डॉट ए एन माइनस एल दोनों को एक साथ ले लिया, लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस एल एन प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी की हेल्प से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन और इसके कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इम्प्लाइज मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मोड ऑफ एल। अब देखो ये जो ए एन प्लस एल जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन 1 है। कहाँ पे लिया था? एप्सिलॉन इक्वल टू जहाँ 1 पे कंसीडर किया था हमने, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो ए एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज बाउंडेड बाई मोड ऑफ एल प्लस 1, ठीक है। अब नाउ द फर्स्ट टर्म, क्योंकि स्टार्टिंग की टर्म भी तो है एन से छोटी वाली टर्म। सपोज ये है a1 a2 डॉट डॉट ए एन माइनस 1, ठीक है। लेट m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a1 a2 डॉट डॉट ए एन माइनस 1, देन, ठीक है, देन ए एन इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m और मोड ऑफ एल प्लस 1, ठीक है। या हम कह सकते हैं ए एन इज लेस देन एम, इम्प्लाइज ए एन इज बाउंडेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए एन जो सीक्वेंस है वो हमारे पास बाउंडेड है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो कन्वर्स के लिए हम ये देख सकते हैं -1 टू द पावर n एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 1 -1 1
-1, यानी ये ऑसिलेटिंग टाइप का है, 1 से -1, 1 से -1 से 1, ठीक है। इसका मतलब ये बाउंडेड तो है, बाउंडेड है बिटवीन किसके, -1 एंड 1 के बीच में, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंस, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखें तो या तो -1 आएगा या 1 आएगा, एंड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र एग्जांपल हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हमने जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो यूज किया जाता है वो ये एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3A हम सॉल्व करेंगे।